आज शुक्रवार है। जुमे की नमाज की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में आज एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क रहा। बरेली में जुमे की नमाज पुलिस के सख्त पहरे में हुई, तो वहीं दूसरी तरफ संभल में मस्जिद के अवैध हिस्से को वहां के जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं, वो खुद ही गिराते हुए नजर आए। तो सख्त पहरा बरेली में देख रहे हैं किस तरह से फ्लैग मार्च वहां किया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे। और फिर उत्तर प्रदेश का संभल, जहां अवैध हिस्सा था बना हुआ, यानी अतिक्रमण का जो भी हिस्सा था संभल की मस्जिद का, वो खुद ही वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उसे हथौड़े से तोड़ दिया, गिरा दिया। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन, जुमे का दिन, ऐसे में एहतियातन पिछले जुमे को आपको मालूम है किस तरह से हिंसा भड़की थी बरेली में। उसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में आज पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सख्त है और जगह जगह वहां फ्लैग मार्च हो रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये एक तस्वीर बरेली की और दूसरी तस्वीर संभल, जहां अवैध हिस्सा जो मस्जिद का था वो गिराते हुए वहां के लोकल लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि आज शुक्रवार है, जुमे का दिन है, तो ऐसे में आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। और ये न सिर्फ बरेली में बल्कि अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में इस वक्त प्रशासन और पुलिस बेहद सतर्क है। तो संभल में अवैध निर्माण पर प्रशासन की सख्ती के बाद मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है उसे गिराया गया। मस्जिद की बाउंड्री से मस्जिद कमेटी के लोग ईंटें निकाल रहे। पूरी मस्जिद कमेटी जो है वो ये जो अवैध हिस्सा उसको हटाने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त उनके पास बचा है। मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों के अनुरोध के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें अवैध निर्माण हटाने के लिए 4 दिन का वक्त दिया था। आज की नमाज के बाद मस्जिद कमेटी के लोग खुद उस हिस्से को गिराने के लिए पहुंचे। कल संभल में अवैध मैरिज हॉल को ध्वस्त किया गया था। जिले में अवैध अतिक्रमण को लेकर जो सर्वे किया जा रहा है उसमें ही इस मस्जिद और मैरिज हॉल का मालूम पड़ा था। आप ये देखिए किस तरह से पहले वो ढाया गया। कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मैरिज हॉल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और आज जो एनक्रोच्ड एरिया है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक बिष्ट संभल में मौजूद हैं, उसके अलावा जावेद मंसूरी बरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए पिछले जुमे को क्या हुआ था और जबरदस्त तरीके से हिंसा भड़की थी, तो आज एहतियातन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने सख्ती दिखाई है। फ्लैग मार्च वहां पर हुआ और सब कुछ शांतिपूर्ण है अभी तक। देखिए बरेली में नौमेला मस्जिद के सामने मेरी मौजूदगी है। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएं। नौमेला मस्जिद इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले शुक्रवार को यहाँ पर एक बड़ी गैदरिंग हुई थी और ये एक बार तस्वीर आप यहाँ पर देख लीजिए। मस्जिद के ठीक बाहर किस तरह से सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और नमाजी भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ जुमे की नमाज शुरू होगी और एक बार मस्जिद के अंदर से भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। जो नमाजी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार तस्वीर आपको नसीब सिंह यहाँ पर दिखाएंगे। बड़ी मस्जिद ये मानी जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब पिछले शुक्रवार को उपद्रव की घटना बरेली में हुई थी तो यहाँ पर दरअसल गैदरिंग का ऐलान किया गया था। ये एक मस्जिद थी, दूसरी मस्जिद आला हजरत थी जो दरगाह के बिल्कुल पास में है। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हम सब ने देखी और यही वजह है कि इस मस्जिद के आसपास और इसके अलावा जितनी भी मस्जिद और संवेदनशील जगहें हैं वहाँ पर इसी तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, लगातार यहाँ पर तैनाती तो है ही और इस सड़क पर लगातार गश्त भी अब से थोड़ी देर पहले चल रहा था। तो पुलिस की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि जो जुमे की नमाज 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक अलग अलग जगहों पर अलग अलग मस्जिदों में होती है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। पुलिस भी लगातार अपील कर रही है और पुलिस चौकस भी है, तमाम इंटेलिजेंस अलर्ट पर है। इसके अलावा आला हज़रत खानदान की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है, अपील की गई है कि नमाज के बाद सीधे अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई मजमा या भीड़ इकट्ठी ना करें और शांति स्थापित करने के लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल, जरा संभल का मैं रुख करना चाहूंगा, आपके पास वापस लौटता हूं। जावेद, दीपक जरा आप बताइए, हम देख रहे हैं कि वो जो स्थानीय लोग हैं, 4 दिन की मोहलत मिली थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम देख रहे हैं खुद वो अवैध हिस्से को हटाने में लगे हुए हैं। इस वक्त कुछ दीवारें गिराई हैं, ईंटें निकालने का काम चल रहा है। इस वक्त क्या आप जानकारी दे पाएंगे? बिल्कुल पंकज, इस वक्त मैं राया जो बुजुर्ग इलाका है यहाँ पर उसी जगह पर हूँ और उसी मस्जिद के अंदर की वो तस्वीरें दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो पिछले 1 घंटे से कवायद चल रही है तोड़ने की और मस्जिद का जो अतिक्रमण वाला हिस्सा है उसको तोड़ा जा रहा है।
आप देखेंगे यहाँ पर पूरा जो मस्जिद का एरिया, पूरे प्रांगण में हम हैं और यहाँ पर मस्जिद के ठीक बाहरी जो दीवार है उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, उसको यहाँ पर ढाया जा रहा है, क्योंकि मस्जिद कमेटी ने एक दिन पहले यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर जो हिस्सा है उसको वो खुद ढहाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर आज सुबह से हम देख रहे थे कि कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। उसके बाद मस्जिद कमेटी के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने कहा था कि प्रशासन से कि वो खुद ही इस हिस्से को गिराएंगे। और अब आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये तस्वीर, क्योंकि यहाँ पर खुद जो लोग हैं वो इस हिस्से को हटा रहे हैं, क्योंकि ये एक दिन पहले कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम आई थी। उनका ये कहना था कि इस पूरे हिस्से को यहाँ पर गिराया जाना है, क्योंकि ये एक अतिक्रमण किया गया है, क्योंकि जो सरकारी ज़मीन थी उस ज़मीन पर ये अतिक्रमण करके बनाया गया ढांचा था और इसीलिए यहाँ पर आप ये पूरा स्ट्रक्चर जो लोग यहाँ पर हैं वो गिरा रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि इस जगह पर पिछले कई सालों से मस्जिद का निर्माण यहाँ पर किया गया था और ये कहा गया था कि ये जो जगह है वो फसलों में जो खाद का इस्तेमाल होता है उसको बनाने के लिए ये जगह यहाँ पर निर्धारित की गई थी कि सरकारी ज़मीन पर उसके खाद को बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया, कई साल पहले से इसको बनाया गया था और उसके बाद लगातार बढ़ता जा रहा था और इसलिए अब प्रशासन इसको एक दिन पहले यहाँ पर गिराना आया था। उससे पहले उन्होंने तालाब वाली एक भूमि थी, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी पर उस हिस्से को पूरा गिराया था, जहाँ पर एक बैंक्वेट हॉल था, वहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। और आज यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये कवायद यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जो हिस्सा था दीवार का आधा यहाँ पर गिराया जा चुका है और आगे भी इस तरह की कवायद यहाँ पर देखने की मिलेगी, क्योंकि 4 दिन की मोहलत यहाँ पर दी गई है। पंकज, चलिए दीपक बिष्ट, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जावेद मंसूरी, आप नजर बनाए रखिएगा। जैसे जावेद बता रहे थे, लगभग 1 घंटे का वक्त अभी बाकी है, नमाज चल रही है जुमे की, लेकिन अभी तक वहां शांति है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, बरेली में भी और साथ ही साथ संभल में भी और साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में। पिछले जुमे को आपको याद होगा, बरेली में आयला मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद हिंसा भड़की थी। इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां ड्रोन से निगरानी की गई। 26 सितंबर वाली घटना फिर ना दोहराई जाए, इसके लिए पुलिस फुल एक्शन में नजर आई। बरेली को 4 जोन्स में बांटा गया और जो तमाम वरिष्ठ आला अधिकारी हैं उन्हें हर जोन की जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस ने लगातार लोगों से अपील की, किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए। मस्जिद में नमाज के पहले पुलिस की जबरदस्त खिलेबंदी नजर आई। बरेली में 48 घंटों के लिए एहतियातन इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई, यानी लोगों को समझाते हुए पुलिसकर्मी नजर आए। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या बरेली की हिंसा सुनियोजित थी? क्या बरेली में बवाल मचाने का प्लान पहले ही बन चुका था? क्या बरेली में हिंसा को टाला जा सकता था? यह सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के हाथ बहुत बड़ा सबूत लगा। खुद तौकीर रजा के भाई ने न्यूज 18 इंडिया पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई न हो, इसीलिए बरेली हिंसा का सच सामने लाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग अपने सियासी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तौकीर रजा के भाई के बयान से तो यही साफ होता है। तो आपको बता दें 26 सितंबर को किस तरह से हिंसा भड़की थी। नमाज के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे, जमकर उपद्रव मचाया उन्होंने और फिर पुलिस को वहां लाठीचार्ज भी करना पड़ा। और अब ये बात सामने आई है, तौकीर रजा का जो भाई है तौसीफ रजा, उनका साफ ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, भड़काने का काम नहीं करना चाहिए था तौकीर रजा को।